महाराष्ट्र में जय हनुमान पर घमासान, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा दंपति गिरफ्तार, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आरोप। आज बांद्रा कोर्ट में होगी पेशी। शिव सैनिकों का मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन, राणा दंपति के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को भी उनके घर पहुंचने का अधिकार है। हमें ईडी सीबीआई की धमकी ना दें। अब हम उससे आगे निकल गए हैं। संजय राउत ने कहा कि शिव सैनिक हमेशा मरने और मारने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने इनकी नाक में दम कर दिया है। ये महाराष्ट्र है, यहां पर भी उलझने की कोशिश ना करें। राणा दंपति से मिलने मुंबई के थार थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर पथराव, हमले में सोमैया को आई चोट। शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने का आरोप। किरीट सोमैया पर कथित मामले पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की कार्रवाई की मांग, शिवसेना ने कार्यकर्ताओं पर एक्शन की मांग। मुंबई के पूर्व मेयर ने किरीट सोमैया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, खार थाने में शिवसेना ने दर्ज कराई शिकायत, शिव सैनिकों पर कार चढ़ाने का आरोप। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा, घाटी में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। आज पीएम मोदी को दिया जाएगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, शाम 5 बजे मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल के बाहर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, जेल की दीवार उड़ाने की साजिश नाकाम, दीवार के पास मिले कई डेटोनेटर रॉड्स, पंजाब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में तनाव हुआ कम, लोगों ने कहा भाईचारा बना रहेगा, शांति बनाए रखने के लिए आज निकाला जाएगा अमन मार्च। आज पुडुचेरी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज जालौन दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पांच लोगों की हत्या के मामले में आज प्रयागराज जाएगा टीएमसी का एक दल, एक ही परिवार के 5 लोगों की कर दी गई थी हत्या। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के कांगड़ा में रैली को किया संबोधित, कहा रैली में उत्साह देखकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग एक बार फिर से बीजेपी को ही आशीर्वाद देंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक जवाबदेह सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने से बदलता हुआ हिमाचल नजर आ रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस जातिवाद और संप्रदायवाद की सिर्फ बात करती है, कांग्रेस ने हमेशा से आप लोगों का हक छीना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कांगड़ा में रैली की, कहा भगवान ने हिमाचल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हिमाचल प्रदेश को लूटने का काम किया। केजरीवाल ने कहा कि 30 साल तक कांग्रेस ने राज किया, फिर 17 साल तक बीजेपी ने राज किया, मैंने तो लूटा नहीं, लूटा तो इन लोगों ने और गाली मुझे दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है, सभी को 1 नवंबर 1076 दिया है, इसी पर घर बैठे लोगों के काम हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चल रहे विकास और जन कल्याण के काम की जानकारी दी गई। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से उज्जैन के महाकाल महाराज के मंदिर परिसर में बने कॉरिडोर का लोकार्पण करने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हमने अपनी स्टार्टअप की पॉलिसी बनाई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। अलवर में मंदिर को गिराए जाने को लेकर बीजेपी का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अलवर पहुंचा, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। गया पहुंचकर गृह मंत्री ने की पूजा अर्चना।
उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि उनका हर एक पल उत्तराखंड के विकास कार्य में लगा है और ये दशक उत्तराखंड का दशक है। सीएम ने आगे कहा कि रजत जयंती वर्ष के मौके पर उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़े, इसे लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार की लापरवाही से बिजली संकट पैदा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बोले कर्नल कोठियाल, सरकार यात्रियों को पूरी सुविधा दे, साथ ही सड़क, बिजली, पानी की सुविधाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कर्नल कोठियाल ने कहा कि चारधाम के अलावा भी राज्य में अलग अलग जगह पर सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे पर्यटक अपने साथ राज्य के प्रति अच्छा संदेश लेकर जाएं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का बड़ा ऐलान, जल्द ही अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करेंगे पुतिन, किसी भी मिसाइल डिफेंस को भेदने में सक्षम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आज यूक्रेन का दौरा करेंगे। यूक्रेन में और भीषण होने वाली है जंग, रूस ने मारियोपोल से पूर्वी हिस्से में भेजने शुरू किए अपने सैनिक। नाइजीरिया में अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका होने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच क्वाड को लेकर हुई बातचीत, भारत भी है उसका सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किए कई खुलासे। तीसरी बार चीन की सत्ता पर काबिज होंगे शी जिनपिंग, अभी से तैयारियां शुरू, सीपीसी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए जिनपिंग। चीन में कोरोना वायरस के बेकाबू हालात, शंघाई में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। शंघाई में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत। चीन में कोरोना का नया सब टाइप बना खतरा। पाकिस्तान ने इमरान खान को बताया झूठा, सरकार ने कहा किसी विदेशी साजिश के चलते नहीं हटाई गई उनकी पीटीआई सरकार। उत्तराखंड के लोकपाल घाटी और हेमकुंड साहिब में हुई भारी बर्फबारी, अमृत सरोवर, दंडी, पुष्करणी झील बर्फ से ढकी। चित्तौड़गढ़ में एक युवक ने बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतापुर में स्वाट सर्विलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद। कुशीनगर में पुलिस ने 9 लाख का गांजा बरामद किया, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस, मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, मौके से एक बदमाश फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी चोरी की 2 बड़ी वारदात में फरार चल रहा था। सिद्धार्थनगर में दादी और पिता ने मासूम की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रुड़की में कार सवार युवकों का आतंक, युवकों ने एक यात्री बस पर किया हमला, घटना के बाद मौके से हुए फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश शर्मा ने करनपुर गांव का किया निरीक्षण, गुस्साए ग्रामीणों ने शासकीय स्कूल के सामने हुए जलभराव की शिकायत की। आईपीएल में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से दी मात, हार्दिक पांड्या ने खेली कप्तानी। शनिवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की पूरी टीम सिर्फ 68 रनों पर हो गई आउट। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे मुंबई में खेला जाएगा मैच।